तो कैसे हो जी सारे? भूल तो नहीं गए ना? बहुत दिनों बाद आ रहे, पता है। तो टाइटल देख के आप समझ ही गए कि आज का वीडियो किस बारे में है। बहुत जन पूछ रहे थे कि यार मैंने उस वक्त मतलब मेरी बाइक मैंने ली थी 2016 नवंबर, एंड ऑफ द 2016, जब उसके बाद में बेस 3 मतलब बंद ही हो गए थे। लेकिन मैंने CBR 150R ही क्यों ली? उस वक्त मेरे पास और भी ऑप्शन थे, जैसे कि R15 वर्जन 2 था, KTM 200, RC 200, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन थे। लेकिन मैंने CBR ही क्यों ली, तो वो भी आज की वीडियो में आपको पता चल जाएगा। एंड हमारे 150R का रिव्यू भी आपको मिल जाएगा। उसका किलोमीटर्स 40K प्लस हो गए, कितना हुआ एग्जैक्टली आपको एक बार ओडोमीटर देख के हम बता देंगे। एंड भाई बाइक मतलब अभी तक कंडीशन में है, ऐसा नहीं कि एकदम कचरा हो गई या कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बाइक देख के, बाइक की शॉर्ट्स दिखाता हूँ मैं आपको पहले, वो देख के आप समझ जाओगे कि भाई बाइक वेल मेंटेन है अभी तक। एंड एक ही एडवाइस देना चाहता हूँ आपको कि अगर आप ये बाइक ओन करते हो, तो मुझे पता है बीइंग अ CBR ओनर की स्पेयर पार्ट्स की यार कभी कभी कुछ प्रॉब्लम आ जाती है कि मिलता नहीं है या महंगे है। लेकिन एक बात बता दूं कि शोरूम के बाहर गाड़ी दोगे ना, तो गाड़ी में बहुत काम आएगा, लिमिटलेस। मेरे ऐसे भी दोस्त हैं जिनको ऐसे काम आए हैं। तो एक ही एडवाइस है कि भाई गाड़ी शोरूम के बाहर सर्विसिंग को मत दिया करो। साल में 2 या 3 सर्विस तो कराने पड़ते हैं, क्या उसमें ज़्यादा खर्चा नहीं आता है। ऑलमोस्ट 800 to 1200 के अंदर सब एक्सपेंसेस आ जाते हैं, जिसमें आपका कूलेंट ऑयल सब कुछ हो जाता है। तो हम पहले देखते हैं बाइक की शॉर्ट्स, उसके बाद में करेंगे आगे की बात। इन 3, 2, 1 एंड गो। Suck me in smoke, breathe me in and let me go. Feeling the lumps inside you, and the blackened eyes make my way into your mind. Just to know what you knew. Restless every time we start locking eyes. Lost control. Oh, it's paradise with honesty, but I'm in the dead of the night. Let the darkness take control. तो सिनेमैटिक शॉट्स तो आपको अच्छे लगे होंगे। अब हम जाते हैं इस बाइक पे। तो ये बाइक जैसे कि मैंने आपको बोला, हमने ली थी 2016 नवंबर में। तब हमारे पास ऑप्शन में R15 वर्जन 2 भी थी। लेकिन घर से हमें क्लियर स्टेटमेंट मिल गया था कि भाई बाइक लेनी है तो एकदम मतलब ऐसे ही होनी चाहिए कि घर पे कोई भी चला सके और कोई पीछे बैठ भी सके। क्योंकि R15 वर्जन 2 और KTM का सीन आपको पता ही है कि भाई सीट हाई रहती है। और R15 वर्जन 2 एक फ्लैट सीट का वर्जन अवेलेबल था, लेकिन इसमें और उसमें बहुत सारा डिफरेंसेस था। प्राइस का मेन डिफरेंस था कि वो इससे 15,000 सस्ती थी, लेकिन इसमें बाकी चीजें बहुत अच्छी थी, जिसके कारण हमने ये ली। तो अभी शुरुआत करते हैं इस बाइक के स्पेक्स की, जो कि हमें इतने किलोमीटर के बाद में भी बहुत अच्छे लगे। तो सबसे पहले आपको ओडोमीटर की रीडिंग बता देता हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने रीडिंग नहीं बताई कितनी है। तो जैसे कि आप देख सकते हो 43,177 किलोमीटर हो गए। मतलब कुछ ही किलोमीटर बाकी है 50,000 के लिए, सिर्फ 7,000 किलोमीटर। अब मैं मॉडिफिकेशन की बात कर देता हूँ। और मॉडिफिकेशन की बात करें ना, तो ये बाइक में मतलब भाई नंबर और बाकी पेट्रोल के लिए, राइड्स के लिए इतना खर्चा हो गया था कि अपने ज़्यादा कुछ किया नहीं। पैसे ही नहीं बचे ऐसे बोल सकते हो, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। मॉडिफिकेशन अपन ने किया है, लेकिन जितना नेसेसरी है ना उतना ही किया है। ऐसा नहीं कि भाई बाइक कचरा दिखे या आप मतलब कोई ऑफेंड मत होना, लेकिन मतलब वो कुछ चीजें ऐसे कराते हैं ना कुछ लोग की बाइक कचरा दिखती है, तो वैसे अपन ने कुछ नहीं किया है। एक अपन ने टेल टाइडी की है। ये मिरर्स जो स्टॉक मिरर्स आते हैं वो मतलब दिखने में भी ऐसा एवरेज लुक है, एंड इतना कुछ फायदा नहीं है। तो हमने ये हाफ चेन्नई से मंगाया था, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। इसमें यहाँ पे भी LED लाइट है और पीछे भी LED लाइट है, जिसका मैं एक वीडियो यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, तो आपको इसका आइडिया आ जाएगा। इंडिकेटर्स हमने अभी तक चेंज नहीं किए, जो है वही है। एंड बाकी इसमें हमने सिर्फ वो एक चार्जिंग का मोबाइल स्टैंड लगाया था, और ऐसा कुछ खास किया ही नहीं है। थोड़ा रेडियम वर्क किया था, तो आपको रेडियम वर्क तो आपने सिनेमैटिक शॉट्स में देख ही लिया है। उसके अलावा मॉडिफिकेशन हमारे पास कुछ नहीं, तो अभी अपन बाइक के रिव्यू पे जाते हैं, क्योंकि मॉडिफिकेशन से यार करा ही नहीं है। अभी ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ किया ही नहीं अपन ने, 4 साल हो गए। लेकिन ये जो मिरर्स है, अगर आप CBR 150R चला रहे हो तो आपको भी पता ही होगा कि जो ओरिजिनल मिरर्स है वो कुछ काम के नहीं है। सो ये एक चीज़ मैं आपको अपग्रेड करने के लिए या मॉडिफाई करने के लिए सजेस्ट करूंगा। तो 2016 नवंबर के हिसाब से आप ये जान चुके हुए कि दिस इज BS3 बाइक, मतलब ये BS3 सेगमेंट की बाइक है।
एंड 150 सीसी सेगमेंट में होने के बावजूद ये BS3 का इतना अच्छा रिफाइनमेंट दिया है कंपनी ने कि दिस बाइक इज बेस्ट फॉर डेली कम्यूटिंग ऑल्सो, फॉर वीकेंड राइड्स ऑल्सो। मतलब ये 150 सीसी सेगमेंट के हिसाब से बात कर रहा हूँ मैं, एंड ऑल्सो फॉर टूरिंग। सो इसका सीट कंफर्ट इतना है एंड इसकी जो सीट पोजीशन है इट इज द बेस्ट इन दिस सेगमेंट। R15 वर्जन 2 हो या KTM RC ड्यूक कुछ भी हो उसके कंपैरिजन में दिस इज द बेस्ट सेगमेंट, दिस इज द बेस्ट बाइक इन द सेगमेंट टॉकिंग अबाउट द सीट पोजीशन। एंड अगर इसको हम कंपेयर करें CBR 250R से तो आप सभी बोलते हो कि यार दोनों की बॉडी सेम ही है, सिर्फ इतना डिफरेंस आता है कि उसमें जो सो दिस फेस एंड द वाइजर ये दोनों में सिर्फ डिफरेंस आता है। बाकी जहाँ पे स्टिकरिंग होती है 150 एंड 250R की वो एक डिफरेंस आता है। बाकी CBR 150R एंड 250R में इंजन को छोड़ के कोई दूसरा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ बॉडी का बल्कि एंड फैटी लुक बस इतना ही डिफरेंस आता है उसमें। और जैसे कि आप सब जानते हो कि ये बाइक मैंने ली थी 2016, उसके बाद 2017 में 150 सीसी मतलब सेगमेंट ही बंद कर दिया था कंपनी ने। और ये मतलब सबसे गंदी बात थी कि होंडा ने खुद ही को किल कर दिया। आज 250 सीसी भी अवेलेबल है लेकिन कंपटीशन में वो बाइक क्यों नहीं, क्योंकि भाई उन्होंने कुछ अपडेट ही नहीं किया। अगर उसमें एक आधी चीज भी अपडेट होते हैं, उन्होंने सिर्फ ग्राफिक्स अपडेट किए, बाकी गाड़ी में कुछ अपडेट नहीं है। अभी इसकी बात भी करें तो ये बाइक में उन्होंने 6 गियर दिए, तो 6 गियर के हिसाब से मतलब उन्होंने गियर इंडिकेटर भी नहीं दिया। इंजन के स्विच की तो बात ही अलग है, वो नेगेटिव पॉइंट है मैं मानता हूँ, लेकिन उसके अलावा ये बाइक बेस्ट है। नेगेटिव पॉइंट में ये सबसे मेन है कि इन्होंने इंजन किल स्विच नहीं दिया। आजकल यार स्प्लेंडर तो नहीं लेकिन यूनिकॉर्न, डिस्कवरी सब में इंजन किल स्विच आता है, पास लाइट आती है, वो भी इसमें नहीं है। तो मतलब ये इसके ड्रॉबैक है। बाकी टायर की बात करूँ हमने 140 साइज का टायर डाला है, स्टॉक 130 का था, हमने 140 डाले। माइलेज में थोड़ा सा फर्क पड़ता है और हमारे जो स्टॉक टायर्स थे MRF के दिए थे कंपनी ने, और अभी भी मेरे मैसेटरी है MRF के, लेकिन मेरे स्टॉक टायर्स भी 26,000 किलोमीटर चल गए थे अच्छे खासे और कोई दिक्कत नहीं आई थी। सो टायर की भी बात करते हो यार, मतलब बाइक स्लिप नहीं होती है। आज तक गलती से मेरी गलती के कारण बाइक 2 बार कॉर्नर्स पे स्लिप हुई है, लेकिन रफ रोड रेन वगैरह में कभी बाइक स्लिप नहीं हुई है। इसकी सबसे अच्छी खास है बात। जैसे कि कुछ साल पहले हीरो ने किया था करिश्मा के साथ, वैसे ही अभी होंडा करी है CBR के साथ। सो होंडा इज रियली मीन्स किलिंग CBR मॉडल की, वो आ ही नहीं रहा। जैसे कि आपको पता है कि इंडोनेशिया में CBR 150RR भी आ गया, 250RR भी आ गया। तो यार 150 नहीं तो भी सही, लेकिन 250RR तो भी लॉन्च कर दो इंडिया में। क्या मतलब जो कुछ छोटे मोटे इश्यूज होते हैं उनको सॉल्व करके अगर आज भी कर दी ना तो 250 सीसी सेगमेंट में कोई बाइक नहीं रहेगी, क्योंकि उसकी जो लुक्स है माशाल्लाह। अगर माइलेज की बात करें तो जो मुझे अभी तक मिल रहा है कांस्टेंट अभी तक इट इज 35 to 40। पहले इट वाज 45 to 48 के बीच में रेंज करता था, लेकिन अभी यार 4 साल हो गए एंड मेरी एग्रेसिव राइडिंग है तो उसके कारण अभी मेरा माइलेज ड्रॉप हो गया 35 to 40 में है। उससे नीचे अभी तक नहीं उतरा है, उससे नीचे उतरना भी नहीं चाहिए। टच छूट थोड़े है नहीं, लेकिन टच छूट। तो ये बाइक में सर्विस की बात करें तो सर्विस का भी अभी तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आया है, क्योंकि मैंने आज तक गाड़ी शोरूम से बाहर दी नहीं है। मेरे कुछ दोस्त थे जिन्होंने गाड़ी शोरूम से बाहर दी और उन्हें बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आए, जैसे कौन सेट मान लो या कुछ भी मान लो, लेकिन उन्हें प्रॉब्लम्स आए, मैग्नेटिक कॉइल हो गया। लेकिन आज तक ऐसे कोई भी प्रॉब्लम मुझे आई नहीं है जो इंजन से या पीछे के सेट से कहीं से भी कंपेयर करे जाए तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आया है। सिर्फ सर्विस की बात करें तो थोड़ा महंगा जाता है। सो मुझे साल में सिर्फ 2 सर्विस बोलते शोरूम वाले, लेकिन हम 3 करा लेते हैं फॉर सेक। सो 800 to 1200 1500 मैक्स, इसके अंदर हमारा इंजन कूलेंट बाकी छोटा मोटा जो इश्यू होगा सब सॉल्व हो जाते हैं। सो मुझे एक प्रॉब्लम आया है इसमें, यहाँ पे आना कैमरा भाई। सो यहाँ पे ये आप देख सकते हो किसी ने हमारा यहाँ एक स्प्रिंग आता है वो निकाल लिया था, तो उसके कारण हमें एक इश्यू आ रहा है। तो हमें ये अगर सॉल्व करना है, फॉर एग्जांपल ये स्प्रिंग हम नहीं लगा सकते, अगर हमें ये बराबर करना है तो हमें पूरा लॉक सेट लेना पड़ता है। तो लॉक सेट में ये भी आ जाता है और ये भी आ जाता है, जो 14,000 रुपीज़ का जाता है। तो 14,000 रुपीज़ मतलब थोड़ा महंगा हो गया। देखते इसको कुछ तो जुगाड़ करके, इसमें कंपनी से या होंडा से कुछ लेन देन नहीं है, हमारी खुद की गलती थी, मतलब ध्यान नहीं रखा, कहीं पे बाहर खड़ी की और कोई लेके चला गया। तो ये एक चीज़ है। बाकी स्पेयर पार्ट्स की बात करें तो आई एग्री कि स्पेयर पार्ट्स मिलते नहीं है, लेकिन हाँ जो मैंने ऑर्डर किए, जैसे कि अब मैंने एक बार मिरर्स ऑर्डर किए थे, इंडिकेटर्स ऑर्डर किए, फुट पैक मुझे आज तक नहीं मिला। फुट पैक मैंने 7 महीने से शोरूम में पैसे भी देके रखे, लेकिन अभी तक मुझे डिलीवर नहीं हुआ। बाकी पार्ट्स मुझे 8-15 दिन में डिलीवर हो गए। तो CBR की अगर बात करें तो स्पेयर पार्ट्स का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अभी ये बाइक की अगर पिकअप की बात करें तो इसका इनिशियल पिकअप है जो है वो बहुत अच्छा है।
मिड पिकअप की बात करें तो मतलब ठीक ठाक है, स्ट्रॉन्ग है, लेकिन एंड एंड इज़ द ग्रेट वन। सो ये 5th गियर में जितना उड़ती है उतना 6th गियर में नहीं उड़ती, थोड़ा सा टाइम लेती है, लेकिन 6th गियर में भी इसका पिकअप बेस्ट है। एंड टॉप स्पीड की बात करें तो कुछ लोग बोलते भाई 150 है, CBR 150R तो कितना 130 140 जाती होगी, बट दिस इज़ द बेस्ट। एंड आई हैव टच्ड अबाउट 153 to 154 ऑन दिस बाइक। एंड अभी भी मतलब अगर सीधा रोड नहीं मिला तो भी 140 to 145 तो आराम से चली जाती है। एंड हमने ये जो आप पार्ट्स देख सकते हो ये फाइबर वाले, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने इनको एक पॉलिश लगाया था, उससे इफेक्ट पड़ता है, बट इट लास्ट अप टू ओनली 2 to 3 वीक्स। एंड जब आप नेक्स्ट 2 वॉश मतलब 2 वॉश तक टिकता है, 2 वॉश जब करा लोगे तब वो वापस उड़ जाता है एंड यू हैव टू पॉलिश द पार्ट्स अगेन। बट दिस टाइम मैंने क्या किया ना, जब मैं स्टैचू ऑफ यूनिटी राइड कर रहा था तो मैंने ये सब फाइबर के अराउंड 13 to 14 पार्ट्स थे, सब पार्ट्स निकाल दिए मैंने गाड़ी से सर्विसिंग के वक्त। एंड सब पार्ट्स को मैट मैंने डायरेक्ट पेंट करा लिया, जिसके कारण ये अभी तक मतलब शाइन कर रहे हैं। एंड दिस आर द बेस्ट, मतलब पॉलिश से बहुत ही अच्छी चीज़ है, अभी तक ये फेड नहीं हुआ है और ना ये कलर निकलेगा। ये हमने नॉर्मल स्टिकरिंग करके रखी है। और दिस वेरिएंट ऑफ द ब्लू मॉडल वाज द बेस्ट, दिस स्टार वर्जन। एंड ये ट्रॉन हमारा नासिक का राइडिंग ग्रुप है, दिस मोटुल आई राइड रिस्पॉन्सिबली हमें क्रूजिंग गॉड्स नासिक से मिला था, मितेश भैया, दर्शन, मनीष से। एंड दिस वाज द टेल आईडी, ये हमने घर पे ही मतलब किया था कस्टम, ऐसा कुछ ऑर्डर नहीं किया था जैसे हमने मिरर हाफ चेंज किए, ये ऐसा कुछ नहीं था। इसमें हमने 2 MS के प्लेट्स वेल्ड करके फिट करके दिस वाज डन। एंड दिस इज़ द लाइट विच आई ऑर्डर्ड फ्रॉम अमेजोन, ये चालू करके आपको दिखाता हूँ। सो दिस इज़ द लेफ्ट एंड द राइट साइड इंडिकेटर्स। एंड ये इसमें हैज़र्ड भी आपको मिल जाता है कि दोनों लाइट साथ में ग्लो करते हैं। एंड बाकी ये लाइट ने मुझे आज तक बहुत तकलीफ दी। सो यू वॉन्ट बिलीव आई चेंज दिस लाइट एवरी 2 to 3 months, मतलब इसका कभी बल्ब निकल जाता है, कभी इसका जो मैंने 2 बार जो अंदर का सेट आता है पूरा काउल सेट, वो मैंने 2 बार चेंज कर दिया है। उसकी कीमत ज़्यादा नहीं है, इट्स अराउंड 150 to 280 के बीच में कुछ तो प्राइस है उसकी, मुझे एग्जैक्टली अमाउंट याद नहीं, लेकिन ये मतलब मुझे हर 1 महीने 2 महीने में प्रॉब्लम दे देता था। अभी ये 1 साल में लॉकडाउन था इसलिए घर पे ही था, ज़्यादा राइड्स किए नहीं, स्टैचू ऑफ यूनिटी वगैरह गया तो ज़्यादा प्रॉब्लम दिया नहीं। एंड सर्विसिंग की एक बात करूँ तो मैंने पुणे और नासिक दोनों जगह सर्विसिंग कराई है, क्योंकि एजुकेशन के कारण मैं पुणे में था। तो पुणे शोरूम्स में जो सर्विसिंग होती है इट इज़ द बेस्ट, वहाँ भी इशू सॉल्व नहीं हुआ था, लेकिन जो बाकी सर्विसिंग होती थी इट वाज द बेस्ट। वहाँ पे भले ही गाड़ी मतलब एक दिन वेटिंग में लगा के छोड़नी पड़ती थी, दूसरे दिन सर्विसिंग होती थी, लेकिन नासिक में ऐसा है सीन कि आपको मुझे 80% टाइम मतलब गाड़ी सेम डे दे दी, शाम को 4-5 बजे, कभी कभी अगले दिन दिए, लेकिन वहाँ से गाड़ी निकलने के बाद में कुछ ना तो कुछ इश्यू रहता ही है। इंजन ऑयल में भी वो छेल पेल करते थे, कूलेंट पैसे लगाते थे, टॉपअप नहीं होता, इससे मुझे बहुत बार अलग अलग इश्यूज आए। लेकिन पुणे सर्विसिंग इज़ द बेस्ट। नासिक में मैंने कहाँ से सर्विसिंग कराई थी मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन ठीक है कराई थी मैंने, एंड इट आई एम नॉट सेटिस्फाइड। सो इसमें होंडा की कोई गलती नहीं, लेकिन जो उनकी डीलरशिप है वो मतलब आजकल सिर्फ एक्टिवा, यूनिकॉर्न ये गाड़ियों पे फोकस कर रहे हैं। ये गाड़ियाँ आपकी है यार, हमने कोई बाहर से उठा के आपका नाम नहीं डाला है। सो प्लीज़ इनका भी ध्यान रखो। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि ये बाइक में जो भी मैंने बातें बताई, तो लुक्स के हिसाब से जैसे स्विच हो गया, ये मिरर्स हो गए, तो ये चीज़ें मतलब लुक्स के हिसाब से बराबर नहीं है। और यहाँ पे कॉकपिट में मतलब यहाँ पे जो इग्निशन किल स्विच वगैरह वो भी नहीं है, तो उतना अपडेट करना चाहिए आने वाले मॉडल्स में, इसमें नहीं मुझे पता है। और आप जैसे कि देख सकते हो एग्जॉस्ट, तो एग्जॉस्ट मैंने अभी तक चेंज नहीं किया है, जो था वही स्टॉक है। इसमें एक बेंड भी आया था, लेकिन ये प्लेट मुझे आज तक नहीं मिला। तो इसमें भी मैंने 7 महीने से बुक करके रखा है, 250 रुपये कुछ तो था, मैंने एडवांस भी दे के रखा फुल अमाउंट, लेकिन अभी तक मुझे वो पार्ट नहीं मिला। तो मैंने क्या किया, घर पे एक स्प्रे पेंट था, उससे वो पार्ट पेंट कर दिया, तो मतलब वो जो डेंट है उतना दिखने में नहीं आता। सो दिस वॉज ऑल फॉर माई CBR 150R, जिसको हमने वेरो नाम दिया था, वेरोनिका, प्यार से वेरो ही बोलते हैं सब। और इसमें यही बातें थी, बाकी मतलब इतना किलोमीटर चलने के बाद में मुझे बाकी कोई ऐसा कंसर्न इशू आया नहीं, जैसा इंजन में कुछ हुआ या पीछे के डिस्क ब्रेक या कहीं पे भी मुझे डिस्क ब्रेक में भी आज तक कोई इशू आया नहीं है। दिस वॉज ऑल फॉर इट। तो इसके अलावा कुछ बोल नहीं सकता। बाकी इसके जो स्टॉक पार्ट्स है वो इतने रिलायबल है कि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स विदाउट मेंटेनेंस निकल जाता हूँ राइड्स पे। ये ऐसा नहीं, कभी कभी सर्विस भी हो जाती है आधा 1 महीना, लेकिन इसके पार्ट सब रिलायबल है कि पता है आगे कुछ होने नहीं वाला।
सो हम निकल जाते हैं शॉर्ट राइड्स पे या कहीं इमरजेंसी में जाना हो तो वॉज ऑल फॉर इट। आपको ये बाइक कैसी लगती है, इसमें क्या लग रहा है? एंड लुक वाइज मतलब 4 साल हो गए लेकिन लग रहा है कि 4 साल हो गए, कंडीशन मेंटेन्ड है, तो उसके कारण आई लव दिस बाइक। आगे क्या आएगा कुछ पता नहीं, कोई दूसरी बाइक आएगी या नहीं, अब देखते हैं। जैसे जैसे पैसे आएंगे कमाएंगे, यहाँ इन्वेस्ट करेंगे, थोड़ा न्यू बाइक में इन्वेस्ट करेंगे। एंड नेक्स्ट हम सोच रहे हैं अपनी XUV का भी रिव्यू कर दे। उसका भी मतलब ऑलमोस्ट 2 लाख किलोमीटर हो गया है, 2 लाख होने वाला है, अब तक हुआ नहीं है, लेकिन उसका भी एक अफलातून वीडियो बनाएंगे। तो ये बाइक के बारे में आपको क्या लगता है कमेंट डाउन। एंड तो ये बाइक में कुछ प्रॉब्लम आया अभी तक, वो भी हमें बता दो। एंड मॉडिफिकेशन अभी तक हमने कुछ किया नहीं, लेकिन आप बोलोगे तो हम वो चीज़ इस पर ट्राई करेंगे। अपने और भी दोस्त हैं जिन्होंने CBR 150 मॉडिफाइड किए, अपन वो भी वीडियो में दिखाएंगे। इसके अलावा आप हमें सजेस्ट करो यार, घर पे बैठे बैठे क्या वीडियो बनाए। तब तक के लिए आज तो हम इंट्रो देना भी भूल गए थे। सो चलो वो अभी देते केम छो मजाમાં છો ना, हमें आपको दिलदार बाइकर। एंड चला संपवी आज का वीडियो, मतलब आज वीडियो एंड करते हैं यहीं पे। सब्सक्राइब करना मत भूलें, लाइक तो आप करने वाले हो। तब तक के लिए राम राम, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। एंड भाई नेक्स्ट वीडियो क्या है वो डाल देना कमेंट में, और ये बाइक के बारे में क्या अच्छा लगा वो भी डाल देना।